राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको चार चोर और एक राजा की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और जल्दी से मेरे से जुड़ जाइए। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ईमानदार और प्रजा हितैषी था। वो प्रजा का प्रिय था, प्रजा भी उससे बहुत खुश थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उसके राज्य में चोरों का आतंक छा गया और धीरे धीरे वहां चोरियां बहुत बढ़ने लगी और लोग परेशान हो गए, यानी जनता परेशान हो गई और प्रजा परेशान हो गई। तब वहां के जो लोगों ने ये सूचना राजा तक पहुंचाई और राजा साहब से कहा, निवेदन किया कि राजा साहब, आपके राज्य में चोरियां बहुत हो रही हैं। तब राजा ने सोचा और मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि मंत्री साहब, अपने राज्य में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं और जो भी चोर चोरियां कर रहे हैं उन चोरों को तुरंत प्रभाव से पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। जैसे ही मंत्री ने यह आदेश सैनिकों को दिया और सैनिकों ने चोरों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसे करके 7-8 चोरों को सैनिकों ने पकड़ा और पकड़कर वहां लाए और राजा ने उन चोरों को फांसी की सजा दे दी और उस राज्य में ऐलान करवा दिया कि अब जो भी और चोरियां करेंगे उनको फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा राजा ने ऐलान करवा दिया। लेकिन उस राज्य में 4 चोर ऐसे थे जो बहुत शातिर थे। वो चोर आए दिन चोरियां कर रहे थे और राज्य में आतंक मचा रखा था। राजा साहब भी परेशान हो गए थे। तब राजा साहब ने अपने गुप्तचर विभाग को आदेश दिया और गुप्तचर विभाग से कहा कि आप उनका ध्यान रखें और उन चोरों को तुरंत प्रभाव से पकड़ के लाए और उनको पकड़ के तुरंत फांसी देनी चाहिए। राजा साहब और राजा साहब के सैनिक और गुप्तचर विभाग के अधिकारी ये सब उन चोरों को पकड़ने के लिए लग गए। लेकिन बहुत दिन निकल गए और वो जो चोर है अब तक पकड़ में नहीं आए थे। चोर जो थे बहुत शातिर थे, आए दिन भेष बदलकर उस राज्य में चोरियां करते थे और उन्होंने आतंक मचा रखा था। सब लोग परेशान हो गए। तब राजा को एक तरकीब सूझी और राजा ने एक ऐलान और करवाया। राजा ने कहा, यदि सैनिक और गुप्तचर विभाग के अलावा कोई भी उन चोरों को पकड़ता है तो उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बात अपने राज्य में राजा ने ऐलान करवा दिया। जो कोई भी उन चोरों को पकड़ेगा उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, उस राज्य में एक ढोली और ढोलन रहते थे। वो बहुत दिमागदार आदमी थे, बहुत बुद्धिमान थे और ढोली और ढोलन ने विचार किया कि राजा साहब का भी आदेश है और अपने राज्य में चोरियां भी बहुत हो रही हैं और उन चोरों को पकड़ने की जो तरकीब है वो अपने को लगानी चाहिए। तब दोस्तों, ढोली और ढोलन ने एक तरकीब उन चोरों को पकड़ने के लिए लगाई। दोस्तों, अब देखना ढोली और ढोलन कैसे उन चोरों को पकड़ते हैं। ये भी एक समझने वाली बात है। दोस्तों, ढोली जो है वो एक दिन जंगल में गया और जंगल से एक आदमी से उसने जो है सांप, गोयरा, बिच्छू और माकामाल का छज्जा, ये 4 चीजें वो जंगल से लेकर आया और लाकर उसने अपने घर पे रख दी। दोस्तों, उस ढोली के पास एक ऊंट भी था और वो ऊंट का पालन पोषण करते थे और ढोल बजाकर अपना गुजर बसर करते थे और अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। और अब दोस्तों क्या हुआ कि उस राज्य में ये बात चोरों को भी पता लग गई थी कि ढोली और ढोलन बहुत बुद्धिमान है और वो अपने को पकड़ने की योजना बना रहे हैं। अब जैसे राज्य था तो राज्य में कुछ लोग जो ऐसे थे उन चोरों तक सूचना पहुंचा दी कि आपको पकड़ने का प्लान ढोली और ढोलन बना रहे हैं, ये आपको पकड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। तब चोरों के और ढोली के अब दुश्मनी हो गई। तब चोरों ने देखा
कि इस ढोली को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और अपने को इसके घर में चोरी करना चाहिए। दोस्तों, चोर जो है एक दिन ढोली के घर के पीछे आए और रात के समय में वहां चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आज अपन जो चोरी करेंगे और ढोली के घर में ही चोरी करेंगे। और उधर ढोली जो है अपने घर पे चोरों की जो चर्चा हो रही थी, वो चर्चा की बातें ढोली सुन रहा था और ढोली ने भी एक तरकीब लगाई। वह जो ढोली है, वैसे तो वो जंगल में जो गया था वो 4 चीजें लाया था, सांप, गोयरा, बिच्छू और माकामाल का छज्जा। अब ढोली और ढोलन वो दोनों भी चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो सांप है, सांप जो है ये करंगती है, और गोयरा जो है, जो सुंगाली जो अपन पहनते हैं, गोयरा एक सुंगाली है, इसको सुंगाली समझ लेंगे। और बिछुड़िया जो है वो बिच्छू है, और साड़ी जो है वो माकामाल का छज्जा है। ऐसा ढोली और ढोलन प्लान कर रहे थे। जो उनके पास जो गहना था, जो रकम थी, उसको उन्होंने जानवरों के नाम से, मतलब जो जहरीले जो जानवर लाए थे वो उनके नाम पे नाम रख दिया। और अब वो तरकीब लगा रहे थे ढोली और ढोलन। जब ढोली ने ढोलन से तेज आवाज में कहा, ये जो करंगती है, ये जो मतलब करंगती है यानी सांप, इसको आप गट्टी के नीचे रख देना। और उसके अलावा सांप के अलावा जो एक सुंगाली थी उनके पास, दोस्तों सुंगाली जो महिलाएं गले में पहनती हैं उसको सुंगाली बोलते हैं, उसको ढोली ने कहा था ढोलन से कि इसको खोटे के नीचे रख देना, यानी गोयरे को खोटे के नीचे रख देना। अब बिछुड़िया जो थी, बिछुड़िया यानी बिच्छू, बिच्छू जो वो लाया था, बिच्छू के लिए ढोलन से वो कह रहा था कि इसको चूल्हे के अंदर रख देना, यानी बिच्छू को चूल्हे में बिठा देना। और एक जो था वो माखामाल का छज्जा था, और माखामाल के छज्जे को ढोली ढोलन से कह रहा था कि इसको आप कोठे के अंदर रख देना, यानी माखामाल के जो ताते हैं जो छज्जे पे बैठे हुए हैं, इसको आप कोठे के अंदर बिठा देना। अब जो चारों ही जो सामान है उसने ऐसे सेट कर दिया, और ये बात पीछे चोर भी सुन रहे थे, और चोरों को बहुत अच्छा लग रहा था कि आज जो ढोली और ढोलन है वो ये बात कर रहे हैं कि उनका जो गहना है अलग अलग जगह पे वो रख रहे हैं। उधर चोर उतावले हो रहे थे। वो कोई चोर कह रहा था करंगती मैं रख लूंगा, कोई कह रहा था सुंगाली मैं रख लूंगा, कोई कह रहा था बिचुड़िया मैं रख लूंगा, और ऐसे करके वो चोर चर्चा कर रहे थे। अब दोस्तों देखना ढोली और ढोलन का दिमाग कैसे मतलब उन चोरों को पकड़वाता है, ये भी बहुत मतलब समझने वाली बात है। ढोली और ढोलन ने अपने घर का सारा साजो सामान इकट्ठा किया और अपने जो गहने थे जैसे करंगती, सुंगाली, बिछुड़ी और जो भी सामान थे वो सब इकट्ठा करके, और वो रात को ऊंट पे बैठकर अपना ढोल लेके और उस राज्य से, उस गांव से कहीं बाहर चले गए थे और दूर चले गए थे, और घर को सूना छोड़ के चले गए थे। अब जैसे ही चोरों के योजना के अनुसार चोर उसी घर में, ढोली के घर में चोरी करने के लिए घुसे। जैसे ही ढोली के घर में आए तो उनको घर में कोई नहीं दिखा। अब चोरों ने देखा कि इनके घर में तो अब कोई नहीं है, और चोर बहुत खुश हुए कि अपने डर से ढोली और ढोलन कहीं छिप गए होंगे, और छिपे रहने दो, अपने को वैसे भी उनसे क्या काम है, अपने को तो चोरी करनी है और चोरी करके अपना चले जाएंगे। जो सामान है वो कहाँ रखा हुआ है वो तो अपने को वैसे ही पता है। अब चोर घुस गए ढोली के घर के अंदर। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, जो सामान है कहाँ रखा हुआ, ये बात तो चोरों को पहले से ही पता थी। अब जो एक चोर है वो बहुत उतावला हो रहा था। वो कह रहा था करंगती है मैं रख लूंगा, करंगती मैं रख लूंगा, और मेरे को करंगती की जरूरत है। तब दूसरे चोरों ने कहा ठीक है आप रख लेना, कोई बात नहीं, करंगती आप ले लो, अपने को मालूम है करंगती घटी के नीचे पड़ी हुई है। और चोर तुरंत घटी की ओर दौड़ के गया, और वहां से जैसे ही उसने घटी के नीचे यूं हाथ डाला, और हाथ डालते ही घटी के नीचे सांप बैठा हुआ था, और सांप ने उसके बटका भर लिया, यानी सांप ने चोर को काट लिया। अब चोर तो चिल्लाने लगा, उछल कूद करने लगा। तब वो उछलता है तो चोर कह रहा था मेरे को तो करंगती मिल गई, करंगती मिल गई, करंगती मिल गई।
तब 3 जो चोर बचे हुए थे वो कह रहे थे यार मेरे को भी सुंगाड़ी की जरूरत है और मैं तुरंत दौड़ के सुंगाड़ी ले लेता हूं। और जो एक चोर दौड़कर और वो कोठे के नीचे गया और कोठे के नीचे से यूं उसने हाथ डाला और हाथ डालते ही कोठे के नीचे गोयरा बैठा हुआ था और गोयरे ने उसके लपक के बटका भर लिया और बटका भरते वो भी हाथ को उछलाता हुआ दौड़ता हुआ बाहर आया और वो कहता ओहो मेरे को तो मतलब ये सुंगाड़ी मिल गई, सुंगाड़ी मिल गई, सुंगाड़ी मिल गई। अब तीसरे चोर ने कहा कि अब इन दोनों को तो इनका सामान मिल गया है और मेरे को चाहिए बिछुड़ियां और मैं बिछुड़ियां लेने के लिए, और वो चोर चूल्हे की ओर भागा। चूल्हे की ओर वो दौड़ के गया और दौड़ के गया। जैसे ही वो चूल्हे के पास गया, चूल्हे के पास जाके उसने देखा इसमें तो बिछुड़ियां रखी हुई है और उसने उस चूल्हे में हाथ डाला और हाथ डालते ही दोस्तों उसमें क्या बिच्छू बैठे हुए थे, 5-7 बिच्छू रखे हुए थे और जैसे ही उसने चोर ने हाथ डाला और बिच्छू ने डंक मार लिया और बिच्छू उसको खा गए। अब वो भी चिल्लाने लगा, अब उसमें बीत रही है, अब वो दूसरों से क्या कहे। जैसे कि उसने कहा मेरे को तो बिछुड़ियां मिल गई, बिछुड़ियां मिल गई, बिछुड़ियां मिल गई। अब चौथा जो चोर बचा अब उससे रहा नहीं गया, उसने देखा इन तीनों को तो अपना अपना सामान मिल गया, मेरे लिए जो सामान बचा है वो साड़ी बिछी हुई है। अब वो जो चोर है दौड़कर कोठे की ओर भागा और कोठे को उसने जैसे ही उसका गेट खोला, गेट खोलते ही वो एकदम अंदर से अंदर टूट पड़ा साड़ी को लेने के लिए और साड़ी को लेने के लिए वो टूट पड़ा और वहां जो माखा माल जो बैठी थी यानी माखा माल के तात्ये वो भी उसके ऊपर टूट पड़े और उसको तात्या खा गए और पूरे को भंपोड़ दिया। अब चारों ही अपनी अपनी समस्या जो अब लेके घूम रहे हैं। अब किसी को सांप ने काट लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, किसी को माका माल खा गई, किसी को गोयरे ने काट लिया। अब वो रात के समय वहां से भागे और भाग के कहीं वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी के पास जाके अपना इलाज करवाया। वो जो चारों चोर है वो बच गए थे। अब ढोली और चोर के अब और जोरदार वाली दुश्मनी हो गई। अब इतनी जोरदार दुश्मनी हो गई है कि पूछो मत। अब चोरों ने ठान ली थी कि अब ढोली और ढोलन को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, आने दो राज्य में उसको मारते हैं। अब चोरों ने ऐसा सोच लिया और उधर ढोली और ढोलन जो है वो अपना जो गांव छोड़ के कहीं बाहर चले गए थे। अब ढोली और ढोलन को बहुत दिन हो गए, अब वो आए नहीं और चोर जो है अपनी चोरियां करना वापस शुरू कर दिया और वापस उस राज्य में आतंक मतलब मचा दिया। अब दूसरी बार किसी ने उनको पकड़ने का साहस नहीं दिखाया। उधर राजा के सैनिक और गुप्तचर विभाग भी उनका कुछ नहीं कर पाया। अब तक तो वो चोर पकड़ में आए नहीं थे और ढोलन भी गांव छोड़ के चले गए थे और राजा साहब ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, फिर भी कोई उसको पकड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। चोर जो है आए दिन उस गांव में आते थे चोरी करने के लिए, उस राज्य में आते थे, मतलब उस राज्य के उसी गांव में। अब चोर जो है ढोला और ढोलन का ध्यान रखने लग गए कि हो सकता हो कहीं रात में वो यहाँ आते हो और इस घर में ही आते हो, रुकते हो, जब भी वो आएंगे उनको दबोच लेंगे और दबोच कर बहुत जबरदस्ती उनकी पिटाई करेंगे। लेकिन ढोली साहब और ढोलन वो भी इतने शातिर थे, वो चोरों के बाप थे, वो अब तक वहां उस राज्य में वापस नहीं आए थे। अब ढोली और ढोलन को लगभग 2-3 साल हो गए। अब वो तो वापस आने का नाम ही नहीं लिया क्योंकि जो सारा जो सामान था उनका गहना था वो भर के ले गए, ढोल ले गए और उन्होंने सोचा कि अपन यहाँ कमा के खाए या किसी और गांव में कमा के खाए। अपना तो साधन ही ढोल है, इससे अपना गुजर बसर चलता है और इसी से ही अपना काम हो रहा है, तो अपन वापस उस गांव में चोरों की मार खाने के लिए क्यों चले। फिर जैसे ही दोस्तों कुछ दिन निकला और जो दूर के गांव में ढोली और ढोलन रह रहे थे उन्होंने एक और विचार किया कि देखो, मतलब ढोली ने ढोलन से कहा कि देखो बात ऐसी है, अपना जो राज्य है वहां बहुत चोरियां हो रही हैं और अभी भी अपन जो वहां की घटनाएं हैं वो सुन रहे हैं, अपने को कोई न कोई तरकीब और लगानी चाहिए। तब ढोलन ने कहा पहले जो अपन ने तरकीब लगाई थी वो उस तरकीब से तो अपनी चोरों के और अपने बीच में
बहुत जोरदार वाली दुश्मनी हो गई। और अब अगर अपन कोई तरकीब लगाने के लिए सोचेंगे या वहां जाएंगे तो चोर अपने को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब ढोलन ने डोली से कहा कि आप अगर सहमत हो तो मेरे पास एक तरकीब और है, या तो इस पार या उस पार, या तो मरेंगे या मारेंगे, दोनों में से एक होगा। अब ढोली और ढोलन ने दोनों ने विचार किया और प्लान बनाया। अब ढोलन उनके प्लान से सहमत हो गई तो ढोली से कहा कि बोलो आपका क्या प्लान है, अब क्या करना है। ढोली ने कहा कि अपने को वहां चलना तो पड़ेगा, पर शर्त यह है कि अपन जो वहां चलेंगे लेकिन अपने को मार भी खानी पड़ सकती है, लेकिन मार खाने के बाद भी उन चोरों को अपन पकड़वा देंगे। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना। अब ढोलन ने भी देखा कि ठीक कह रहे हैं और इनकी बात मान लेनी चाहिए, और उसको भी थोड़ा बहुत विश्वास हो गया, उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा ठीक है, क्या तरकीब है। अब उन्होंने क्या किया, काली मिर्च की चटनी बनाई, और चटनी बनाई इतनी तेज कि मिर्ची इतनी तेज थी कि पूछो मत। अब काली मिर्च की चटनी बना के और अपना ढोल लेके, अपना सामान लेके ऊंट पे बैठकर अपने वापस उसी गांव के लिए वो आ रहे थे। और उधर जो चोर है वो भी घात लगाए बैठे थे कि जब भी ढोली और ढोलन आएंगे उनकी पिटाई बहुत जोरदार होगी। ये मतलब चोरों ने ठान रखी थी। अब जैसे ही ढोली और ढोलन मतलब वो वहां आए, उसी गांव में वापस आए, और जैसे ही वो आए अब चोरों ने देखा कि ढोली और ढोलन आ गए, और चोरों ने उनको पहचान लिया था। और जैसे ही उस गांव में घुसे, और घुसते ही चोरों ने उनको धर दबोचा, ऊंट से नीचे ही नहीं उतरने दिया, और चोरों ने उनको नीचे बिठा के ऊंट को और खींचा एकदम। वो दोनों नीचे आके गिरे। जैसे ही वो नीचे गिरे और चोरों ने उनको पीटना शुरू किया, बहुत जबरदस्त उनको मार लगी थी। ढोली और ढोलन को खूब मारा था, उनको मार मार के लाल कर दिया था, अच्छे से झड़काया था उसको, ताकि वो जीवन में याद रखे। अब वो चोरों ने इतना तेज मारा कि अब दोनों घायल हो गए। तो अब दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगे चोरों से। ढोली और ढोलन ने कहा कि अब हमारी आप जान बख्श दो, हम आपकी पोल नहीं खोलेंगे, और आपके और हमारे बीच में अब कोई दुश्मनी नहीं रही है, आप हमारी जान बख्श दो, जो समझ में आया आपके वो करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे को आपसे दुश्मनी नहीं करनी है। उधर ढोली भी हाथाजोड़ी करने लगा। अब भारी समस्या होगी, अब करे तो क्या करे। जैसे तैसे करके ढोली ने तरकीब लगाई और उसने कहा चोरों से, देखो अब बात ऐसी है, आपके और हमारे बीच में दुश्मनी तो खत्म हो गई है। और इस बीच में ढोलन ने भी उनसे कहा कि ढोली जो कह रहा है ये सही कह रहा है, और आपके और हमारे बीच में अब दुश्मनी खत्म हो गई है। आपने अपनी भड़ास निकाल ली और हमारे साथ पिटाई कर दी, लेकिन आप अगर हमारी बात मानो तो एक बात और सुन लो, आपके हमारे बीच में तो दुश्मनी खत्म हो गई, नहीं तो आप हमारे दुश्मन हैं, नहीं हम आपके दुश्मन हैं। अब आप हमारे हैं और हम आपके हैं। तब चोरों ने भी सोचा कि ठीक कह रही है ढोलन, और अब अपने को इनकी बात मान लेनी चाहिए। अब देखना दोस्तों, ढोलन का जो दिमाग है अब वो कैसे काम करता है, और कैसे वो चोरों को पकड़वाती है, और कैसे राजा के दरबार में उनको पहुंचाती है। ये भी एक सुनने वाली बात है। अब देखना, ढोलन ने चोरों से कहा कि देखो भाइयों, हमारे पास एक सूरमा है जो हम बाहर से लाए हैं। वो सूरमा ऐसा है कि आप अगर अपनी आंखों पे लगाओगे तो आपको एक सोने का घड़ा दिखेगा। अब चारों चोरों के ढोलन के बीच में दुश्मनी खत्म हो गई थी। तब चोरों ने देखा कि ठीक है, ये अच्छा कह रही है और इसकी बात मान लेनी चाहिए, और उनमें से चोर सहमत हो गए। अब चारों चोर बहुत उतावले होने लगे। अब चोरों ने देखा कि ठीक है, उसने कहा कि लाओ सूरमा लाओ, सबसे पहले मैं लगाता हूं और मेरे को सोने के घड़े की जरूरत है। अब एक चोर ने वो काली मिर्च का जो मसाला था, चटनी बनी हुई थी, वो अपनी आंखों में लगाई। अब आंखों में लगाते वो तो इधर उधर घूमने लग गया, अंधा हो गया, उसको तो कुछ दिखता ही नहीं है। तब उस चोर ने कहा कि मेरे को तो मेरा वो देखो, वो मेरे को मेरा सोने का घड़ा दिख गया है। अब दूसरे चोर ने कहा कि मेरे को भी सूरमा दो, मैं भी लगाऊंगा, और मेरे को भी सोने के घड़े की जरूरत है। उसने भी वो काली मिर्च की चटनी थी जो अपनी आंखों में लगा दी।
अब जैसे ही उसने अपनी आंखों में लगे, अब वो भी अंधा हो गया। अब दो चोर को तो दिखते ही नहीं है, वही घूम रहे फिर रहे हो। अब उनकी आंखों में जलन हो रही है। अब वो करे तो करे क्या, वो उलझ गए। अब जो दो चोर बचे थे उनको भी ये बात नहीं कह सकते कि भाई हमारी आंखों में जलन हो रही है और हम उलझ गए हैं। अब ये बात कहे तो वो जो बाकी जो बचे चोर हैं वो भाग जाएंगे और मार जो पड़ेगी इन दोनों चोरों को पड़ेगी जो अंधे हो रहे हैं। तब तीसरे चोर ने कहा कि मैं भी मेरी आंखों में सुरमा लगवाऊंगा और मेरे को भी सोने का घड़ा चाहिए। अब उसके भी लालच आ गया। अब तीसरे चोर ने अपनी आंखों में वो काली मिर्च का पाउडर जो था चटनी बनी हुई अब आंखों में लगा ली। अब वो भी ऐसे ही घूमता फिर रहा था। अब उसको भी कुछ दिखता नहीं है। अब तीन चोर तो हो गए अंधे, अब वो उनको कुछ दिखता ही नहीं है। अब चौथा जो चोर बचा था वो उसने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लगाऊंगा सूरमा, तो मेरे को भी लगाना चाहिए। अब दोस्तों उसने भी वो काली मिर्च की चटनी थी वो अपनी आंखों में लगा ली। अब जैसे ही उसने काली मिर्च की चटनी अपनी आंखों में लगाई, अब चारों ही चोर हो गए अंधे। अब उनको कुछ दिखता ही नहीं है। अब देखना ढोली और ढोलन अब क्या करते हैं। और अब ढोली और ढोलन ने आओ देखा और ताओ, क्योंकि उनको गुस्सा तो आ ही रहा था चोरों के ऊपर। उनकी तो जबरदस्त दुश्मनी थी। चोरों ने उनका गांव भी छुड़वा दिया और गांव में वापस आए तो उनके साथ मारपीट भी बहुत जबरदस्त हुई थी। इसलिए ढोली और ढोलन को आ रहा था उनके ऊपर जबरदस्त गुस्सा। अब ढोली और ढोलन ने आओ देखा न ताओ, और जैसे ही वो चोर इधर उधर घूम रहे थे अब उनकी आंखों में जलन हो रही थी। फिर चोरों को जड़ गया उसने। ढोली और ढोलन ने बहुत जबरदस्त कायदे से उनको इतना मारा, मार मार के उनकी चटनी बना दी चोरों की। अब चोर तो उनसे जान की भीख मांगने लगे, लेकिन ढोली और ढोलन वो उनको कहां छोड़ने वाले थे। उनको इतना मारा कि मार मार के घायल कर दिया। और ये जो बात है उनके जहां वो रहते थे आसपास के लोगों को सूचना हुई। अब वो लोग भी उनके चोरों के ऊपर टूट पड़े थे, क्योंकि चोर जो है मतलब चोरियां कर रहे थे तो वो भी परेशान थे। इतना मारा कि मार मार के घायल कर दिया। अब वो तो उठ ही नहीं पा रहे थे, वहीं चोर तो पड़ गए थे। तब किसी ने वहां सूचना राजा साहब के पास भिजवाई कि राजा साहब आपके जो चोर है हमारे जो गांव के बुद्धिमान और ईमानदार ढोली और ढोलन ने उन चोरों को पकड़ लिया है। तब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिकों तुरंत जाओ और मेरे राज्य के ईमानदार ढोली और ढोलन को उन बुद्धिमानों को यहाँ लेके आओ और उन चोरों को भी सालों को यहाँ लेके आओ। चोर और ढोली और ढोलन पहुंच गए राजा साहब के दरबार में। अब जैसे ही राजा साहब के दरबार में पहुंचे सैनिकों ने कहा कि साहब ये ढोली और ढोलन हैं और ये चोर हैं। और राजा साहब ने ढोली और ढोलन को सम्मानित किया और सम्मानित करके उनको जो राजा साहब ने ऐलान करवाया था 1 लाख रुपए की इनाम की राशि देने की, और उन्होंने 1 लाख रुपए की इनाम की राशि ढोली और ढोलन को दी और उन चोरों को फांसी की सजा सुनाई। अब चोरों को फांसी हो गई थी, चोर मर गए थे। उस राज्य में चोरों का कोई आतंक नहीं रहा था। फिर जो है वहां शांति हो गई थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं हंसी मजाक की कहानी आपके लिए लाता रहूंगा।